जो कि भारत को हाईटेक डिफेंस गुड्स सप्लाई करता है, आज वही फ्रांस भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स खरीदना चाह रहा है। एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवेल्युएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। 10 साल का टूरिस्ट वीजा खत्म कर दिया और 1 महीने का टाइम दे दिया। इससे 2 चीजें होंगी। एक, जितने वहां झंडे डंडे लेकर खड़े होने वाले लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा पर वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और हालत ये होगी कि उन्हें कनाडा छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भी नारा लगाया कि चाइना निकल जाओ, ये पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ। बलोचिस्तान अब कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ से निकल जाओ। देखो जो सीपेक है, सीपेक से यहाँ पर मेट्रो बने, यहाँ पर हाईवेज बने, यहाँ पर बहुत से, लेकिन वहाँ पर एक रोड ही नहीं बना। तो इस सीपेक का क्या फायदा है? क्या फायदा है सीपेक तो अगर है तो बलूचिस्तान को थोड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन अभी सीपेक का बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ है। 30 अरब रुपए लग गए हैं। हम लोगों ने तो एक बलूचिस्तान जिस तरह भी नहीं लगा हुआ है अभी तक, तो 30 रुपए भी नहीं लगा। वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है। इतना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। फ्रांस इसका करेगा क्या? एंड ऑफ द डे फ्रांस तो नेटो सदस्य है। नेटो सदस्य के अंदर होने के नाते उसको वही डिफेंस इक्विपमेंट्स को यूज कर सकता है जो इंटरऑपरेबल हो। इंडिया हंसता है जब हम उनका नाम लेते हैं, आपको पता है? सच में? भाई वाकई इंडिया हंसता है यार। वो कहता है कि पागल है, आपस में लड़ने दो, मरने दो, ये मुल्क ऐसी तबाह हो जाएगा और वो ग्रो करता रहेगा। हाँ। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है। हाँ। ठीक है, इसीलिए ये देखिए ना, ये हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये हमारे हुक्मरान की वजह से लड़ रहे हैं। ये उन्होंने गुर्बत ही इतनी फैला दी है कि लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के मेक इन इंडिया की गूंज अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। डिफेंस क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत में किए जा रहे एक से बढ़कर एक हथियारों पर अब कई देशों की नजरें टिक गई हैं। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब फ्रांस के सेना ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रीचो भारत के दौरे पर आए। उनका ये दौरा भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने से संबंधित है। ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रीचो ने बताया, हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह के सिस्टम की जरूरत है। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी MBRL एक शक्तिशाली इंडिजीनियस वेपन सिस्टम है जिसे DRDO ने बनाया है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में होती है। इस डील के बाद भारतीय ब्रांड का रुतबा दुनिया में और बढ़ जाएगा। नाटो जैसी कंट्री को भारत से वेपन खरीदते देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है क्योंकि नाटो कंट्री होने के नाते फ्रांस वही डिफेंस इक्विपमेंट यूज कर सकता है जो इंटर ऑपरेबल हो, यानी नाटो के द्वारा इस्तेमाल करने वाले वेपन्स के लिस्ट में हो। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवेल्युएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको ख़रीदा जाए, उसको परचेज़ किया जाए। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं ख़रीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज़, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम like that and evaluating this
among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो। आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा the two countries are already sharing equipment like Rafale fighter jets and Scorpion submarines. For us, the industry of Indian defense is very effective. We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज़ करते हैं, इंडिया से भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो। वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है। अब देखिए, जब चंद्रयान 3 वो लॉन्च होता है तो पूरी दुनिया उनसे ही कहती है कि आपने इतनी कम लागत में इतना कामयाब मिशन कैसे किया, हमें भी बताएं। हमने आपको उस वक्त भी खबरें बताई थी। नासा से लेकर जितनी भी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं दुनिया की, वो कहते हैं कि जी उनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर। तो अभी तो उनके गगनयान से लेकर काफ़ी ऐसे आगे हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि मून मिशन हम भेज रहे हैं, यहाँ हम भेजेंगे, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया और कामयाब। और मेक इन इंडिया अपने मुल्क के अंदर इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं और कह रहे हैं हमको तो ऐसा ही सिस्टम चाहिए था। फ्रेंच आर्मी ऑफिशियल ने कहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दोस्तों डीआरडीओ ने बनाया है और अगर आप देखें तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, भारत की अलग अलग प्राइवेट सेक्टर मिलकर बनाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो रॉकेट और एम्यूनिशन यंत्रा इंडिया बनाती है, सोलर इंडस्ट्रीज बनाती है, लॉन्चर हो गए ये सब टाटा पावर बनाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो एलएनटी बनाता है कि दुनिया भर में इसकी कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सबको यही चाहिए भी, लेकिन सवाल उठता है फ्रांस क्या करेगा? तुम तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। क्या प्लान है? पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे? दोस्तों, पहला पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है कि यूक्रेन को देना चाह रहे हैं। फ्रांस कॉन्ड्यूट बनेगा, भारत से खरीदेगा और यूक्रेन को पकड़ा देगा। पर दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद क्या कोई यूक्रेन के ऊपर इतना खर्चा करना चाहेगा? लेकिन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो कि इस प्रकार के ट्रायल के थ्रू गुजरे हैं, एंड यूजर अग्रीमेंट हमारा बड़ा क्लियर होता है कि आपको दे रहे हैं तो आप ही यूज करेंगे, तो उसके बाद यूक्रेन को दे देना कहीं ना कहीं रशिया भी पसंद नहीं करेगा और हम भी नहीं चाहेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, आप मान के चलिए। फ्रांस दोस्तों दरअसल पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर से बड़ा घबराया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नेटो से फ्रांस धमकी भी दे रहा है कि हम निकल जाएंगे, पहले भी एक बार दिया है। दूसरा हो सकता है कि नेटो में फ्रांस चाहेगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी क्लॉज में कुछ डाइल्यूशन चाहिए,